है ना, बहुत गोरी सुंदर है, खूबसूरत है, लेकिन वो बोलती बहुत बुरा है, उससे शादी करोगे? नहीं। पैसा लेके आएगी? नहीं। सुंदर है? नहीं। आभूषण लेकर आएगी? नहीं। नहीं। एक लड़की सांवली है, उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन बहुत व्यवहार कुशल है, बहुत तमीज से, सभ्यता से बात करती है, शादी करोगे? हाँ। करोगे? धन्यवाद, बैठ जाओ। देख लो, महिलाओं से मेरा निवेदन है, इस सजने धवजने पे लड़के नहीं मरते हैं, मीठी जुबान पे लड़के मरा करते हैं। एक संदेश देना चाह रहा था मैं। कौन कहता है कि सुंदर लड़की चाहिए लड़कों को? मैं पुलक सागर कहता हूं कि लड़की काली भी क्यों ना हो, लेकिन मीठा बोलती है, तो धन गरीब भी क्यों ना हो, मीठा से बड़ा सौंदर्य दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। कितनी भी खूबसूरत हो, लिपस्टिक लगाती हो, लेकिन बोलने में बड़े बदतमीजी भरे शब्द बोलती हो, एक बात बताओ, ये सुंदर चेहरा कितने दिन अच्छा लगेगा? इम्तियाज भाई, ये सुंदर चेहरे कितने दिन अच्छे लगे? 1 दिन, 2 दिन। चेहरे की सुंदरता, एक सुंदर चीज को बार बार देखो तो बुरी लगने लगती है। शादी के बाद यही तो होता है ना, देख देख के बुरी लगने लगती है। ध्यान रखना, ऐसी लगती कि कुछ दिन, 1-2 साल बाद तो ऐसा लगता है चेहरे ही मत देखो ना। कहते कि मोदी ने कहा था पुराने नोट बदल दो, लोग इंतजार कर रहे थे, बीवी भी बदलेगा क्या? ध्यान रखिए, विचार करिए, आप सोचना है। ये सुंदर चेहरे ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। 1 दिन अच्छे लगेंगे, 2 दिन अच्छे लगेंगे, 3 दिन अच्छे लगेंगे, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि चेहरा सुंदर ज्यादा दिन अच्छा नहीं लगता। ये गोरे चेहरे ज्यादा दिन अच्छे नहीं लगा करते हैं। अरे गोरा तो चूना भी होता है, 1 चम्मच मुंह में डालकर देखना क्या फल मिला करता है। ध्यान रखना, वो काला तो कन्हैया भी होता है, दिलों पे राज किया करता है। कृष्ण भी काले हुआ करते हैं, लोगों के दिलों पे राज करते हैं। इस एक निवेदन है आपसे कि सुंदर चेहरे से जीवन महान नहीं होता, सुंदर व्यवहार और वाणी से जीवन महान हुआ करता है। आपकी वाणी कैसी है, आप बोलते कैसे हैं? जो बोलते अच्छे हैं वो दिलों पे राज किया करते हैं। ध्यान रखना, लता मंगेशकर कोई बहुत सुंदर महिला नहीं रही, बहुत खूबसूरत नहीं रही, लेकिन एक बात याद रखना, उसकी वाणी में, आवाज़ में वो दम थी, पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ बन करके खड़ी हो जाया करती है। ध्यान रखना, आपसे मेरा निवेदन है, किसकी कीमत है दुनिया में? ये मत सोचो कि धन दौलत की कीमत है, व्यवहार की कीमत है। गलत व्यवहार और रूखा बोलने वाली बहू घर में आ गई, पूरे घर का सत्यानाश होने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। इसलिए गोरी चमड़ी पर मत जाओ। एक बात याद रखना, जिंदगी में खूबसूरती का 20% महत्व हुआ करता है, लेकिन बोलने का 80% महत्व हुआ करता है। 80% जिंदगी हमारी बोलने से चला करती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब भी बोलो मीठा बोलो, ढंग से बोलो। एक बाजार में 2 दुकानें हैं, एक की बहुत चलती है और एक के यहाँ बोहनी बट्टा भी नहीं हुआ करता है। एक सा माल है, एक से रेट है, एक सा स्थान है, आजू बाजू में दुकान है। एक बात याद रखना, ये मत सोचना कि अच्छी दुकान चलना किस्मत का खेल हुआ करता है। अरे ये किस्मत का खेल नहीं, ये बोलने का खेल हुआ करता है। ग्राहक को भगवान समझ करके पूजोगे, उसे सम्मान दोगे, चोर समझ के लूटोगे तो तुम्हारी दुकान पे कोई आने वाला नहीं है। और भगवान समझ के बुलाओगे, आपकी दुकान कभी खाली रहने वाली नहीं है। ध्यान रखना, हर जगह किस्मत का खेल नहीं होता है। किस्मत का खेल 20% होगा, 80% तो हमारे व्यवहार का खेल होता है, हमारी वाणी का खेल हुआ करता है। मोदी जी के पास क्या है भाइयों बहनों, समझ गए क्या? बस दिल जीत लिया, खेल खत्म। मान्यवर, सोचना है आपको, विचार करना है। वाणी बहुत अच्छी होना चाहिए। जब तक आप नहीं बोल रहे हैं ना, तब तक आपके कद का अंदाज नहीं लगाया जा सकता। जब तक आप मौन बैठे हैं, आपको कोई नहीं जान सकता है। लेकिन जैसे ही बोलने लगते हो ना, तो जुबान आदमी की औकात बता दिया करती है। ध्यान रखना।
ये जुबान का ताला जब तक बंद है तब तक पता नहीं चलता कि दुकान हीरे की है या कोयले की है, और जब ताला खुलता है ना तब पता चलता है कि कोयला बेचता है या हीरा बेचा करता है। ध्यान रखिए, सारा खेल जुबान का हुआ करता है। जुबान को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करो, जुबान को इतना अच्छा मीठा बनाओ हर के दिलों में पहुंच जाए। अपनी जुबान, अपने चेहरे को देखना, 32 दांत एक जुबान। ध्यान रखना, दांत कितने हैं? कितने दांत हैं? बाजू वाले के क्यों देख रहे, तुम्हारे गिर गए क्या? 32 दांत हैं। 32 दांत के बीच में एक बैठी है लीलावती। ध्यान रखना, सारी लीला वही कराती है। एक जुबान, एक बार जुबान और दांतों में झगड़ा हो गया। दांतों ने कहा, ए जुबान ज्यादा मत चला कर। जुबान ने कहा, क्या कर लेगा तू? बोले, देख हम कठोर हैं, हम तुझे काट लेंगे। ध्यान रखना। जुबान ने कहा, मेरी गलती क्या है? बोले, गलती ये है कि यार तू जब कठोर कठोर आता है, दांतों ने कहा, तो हमें चबाने को दे देती है, और जब रसमलाई रबड़ी आती तो सट से अंदर कर जाती, हमें पूछती नहीं है। कभी देखना, कठोर चना चवेना चबाना हो तो हमारी दाढ़ों के हवाले कर देती है, और बिल्कुल हलवा हो तो ऐसा जाता, यहाँ रखा यहाँ गया। ध्यान रखना, उस समय हमारी इज्जत भी नहीं करती है, पूछती भी नहीं है। हमको पहरेदार बना करके खड़ा कर रखा है, खुद राजकुमारी की तरह अंदर शहजादी बनकर रहती है। हम सब पहरेदार खड़े हैं, तेरी सुरक्षा में खड़े हैं। जुबान ने कहा, छोड़ना यार, ये तेरी किस्मत है और ये मेरी किस्मत है। अरे बोले, किस्मत छोड़, ज्यादा गड़बड़ करी तो काट लेंगे हम तुझे। जुबान ने कहा, ए अकड़ने वाले दांतों, अपनी शक्ति पर इतना मत इतराओ, भले तुम 32 हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ लोगे। बोले, तू क्या कर लेगी? बोले, तुम मुझे काट लोगे? बोले, हाँ। बोले, मैं ऐसी बात बोल दूंगी कि 32 उखाड़े जाओगे। ध्यान रखना, तुम्हारी कोई औकात। एक शब्द मैंने बोला, सामने वाला 32 उखाड़ लेगा। ध्यान रखना, जुबान बहुत कीमती है। ध्यान रखें। मान्यवर, आपसे निवेदन है, आप क्या चाहते हैं? कि आपका बच्चा आपको जोर से जवाब दे? आप क्या चाहते हैं? कि आपकी बहू आपको गुस्से में जवाब दे? आप क्या चाहते हैं? आपकी पत्नी आपको गुस्से में जवाब दे? आपके घर के लोग आपसे बदतमीजी से बोलें? ये चाहते हैं क्या आप? बोलिए, मैं वरदान देता हूं, आज से शुरू हो जाएगा। चाहते हैं क्या? आप क्या चाहते हैं? अच्छा सुनना चाहते हैं कि नहीं? कि प्यार से बोले, सम्मान से बोले, इज्जत से बोले? तो आप क्या करेंगे उसके लिए? उस बहू को समझाएंगे, बेटा मीठा बोला कर, बेटा अच्छा बोला कर। बेटा बच्चों को समझाएंगे, बेटा मीठा बोल, अच्छा बोल। मैं कहता हूँ पुलक सागर आपसे निवेदन कर रहा है, ऐसा बोलने से बच्चे नहीं सुधरने वाले हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको उत्तर शांति से प्राप्त हो, सुकून से प्राप्त हो, तो मालूम है आपको क्या करना पड़ेगा? उत्तर पाने से पहले प्रश्न शांति से करना पड़ेगा। अरे तुम शांति से प्रश्न करोगे तो शांति से उत्तर आएंगे, और तुम गुस्से में प्रश्न करोगे तो गुस्से में उत्तर आएंगे। बदलना सामने वाले को नहीं है, बदलना हमें ही पड़ेगा। अरे जगत को सुधारने की चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले उसे सुधार। ध्यान रखिए। शांत उत्तर चाहते हो तो शांत प्रश्न होना चाहिए। आदमी कहता है कि वो हमको अच्छे से जवाब नहीं देता है। अच्छे से जवाब इसलिए नहीं देता कि तुम्हारे अच्छे से प्रश्न ही नहीं हुआ करते हैं। ध्यान रखना, प्रश्न अच्छे होंगे तो उत्तर अच्छा मिलेगा। गुस्से में प्रश्न होगा तो गुस्से का उत्तर मिलेगा, और प्रेम का प्रश्न होगा तो ध्यान रखना, कभी अपनी बहू को बेटा कह करके बुलाओ, मेरी बेटी तू कहाँ है? ध्यान रखना, बेटी कहकर बुलाओगे वो भी माँ कह करके तुम्हें बुलाएगी, और बहू कहकर बुलाओगे तो मम्मी जी कह करके बुलाएगी। ध्यान रखना है, आपको सोचना है आप कैसा बुला रहे हैं। एक बहू मेरे पास आई, त्योहार था, उसकी माँ भी आई, उसकी मम्मी जी भी आई। मैंने पूछा ये कौन है, ये कौन है? बोले मम्मी है। मैंने कहा इसमें जी कौन है और मम्मी कौन है? बोले मम्मी ये खड़ी है और जी ये खड़ी है। तो मैंने कहा ये क्या मतलब है? मालूम है, सास को मम्मी जी लगाना पड़ता है और मम्मी को मम्मी जी नहीं लगाना पड़ता है। इसका अर्थ जानते हो क्या होता है? अर्थ इतना होता है कि जी उसी में लगाना पड़ता है जिससे जी नहीं लगता है। समझ में आया कि नहीं आया है?
जिससे जी नहीं लगता उसमें जी लगाना पड़ता है, और जिसमें जी लगा है उसे जी लगाने की जरूरत होती ही नहीं है। ध्यान रखना, प्रेम से बोलो, बेटी बोलो, वो भी पराए घर से आई है, वह भी अपना सब कुछ छोड़ करके आई है। और अब तो ये चलने ही वाला नहीं है, जमाना बदल गया, 21वीं सदी का ये भारत है। एक सासू ने बहू से कहा, ए बहू ढंग से रहना, यहाँ के नियम कायदे कानून पालना, यहाँ की सब रीति रिवाज निभाना। बहू ने कहा क्यों? बोले तेरी ससुराल है, पीहर नहीं है। बहू ने कहा अम्मा जी ढंग से रहना, तेरी भी ससुराल है, तेरा पीहर नहीं है। ध्यान रखिए, जैसा कहोगे वैसा सुनोगे, ध्यान रखना है। दूसरों की जुबान पर लगाम मत लगाओ, अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना सीख लो। ध्यान रखना, मैं तो कहता हूं कि नौकरों से भी जी लगा के बात करो, वो नौकर तुम्हें मालिक नहीं अपना भगवान समझ के तुम्हारी पूजा करेगा, तुम्हारा आदेश पालेगा। लेकिन हम नौकरों से ऐसी बात करते हैं, नौकरानी से ऐसी बात करते कि और कल नहीं आई तेरी तनख्वाह काट लूंगी, तेरा ये कर लूंगी, वो कर लूंगी। वो कहेगी छोड़ ना, जा काटती रहे तनख्वाह, मैं तेरा घर काट के चली जाऊंगी, कट मार के चली जाऊंगी। और आजकल तो महिलाओं का बड़ा लफड़ा है, आजकल ये काम नहीं सुनती है तो मैं इनको पति अति की कसम नहीं चढ़ाता हूँ। मैं तो इतना ही बोलता हूं, महिलाओं तुमने काम नहीं किया तो नौकरानी की कसम है, क्योंकि इनकी नजरों में पति से ज्यादा कीमती तो वो है। पति 2 दिन घर नहीं आए तो तूफान नहीं मचता है, नौकरानी नहीं आए, बर्तन वाली नहीं आए, पानी वाली नहीं आए, घर में माहौल बिगड़ जाया करता है। ध्यान रखना। मान्यवर आपसे निवेदन है, पहला दिन है, भूमिका बना रहा हूं, शुरुआत कर रहा हूं, अभी पहली झांकी है, अभी 15 दिन बाकी है। सोचना है अभी आपको, माने बोलना सीखो। भगवान महावीर इनके अतीत को दृष्टि डालो, अतीत को देखने का प्रयास करो। मालूम है आपको कहानी, जीवन बदल जाता है एक मीठी वाणी से, एक मीठे शब्द से। महावीर अपने अतीत में शेर की पर्याय में थे, सिंह थे, जंगल में भटक रहे थे, भोजन की व्यवस्था कर रहे थे। एक मृग को, हिरण को अपने मुख में दबाए हैं महावीर का जीव। वहां 2 मुनिराज पधारते हैं आकाश मार्ग से, देख करके क्रोधित हो गया शेर कि मनुष्य मेरे भोजन को छीनने आ रहा है। क्रोध से लाल लाल आंखें हो गई। वह मुख में तो मृग पकड़ा है लेकिन डरा रहा है मुनिराजों को, और संत मुनि भी चले आ रहे हैं तूफान की तरह उसके पास। शेर को लगा अभी तक तो जितने आए मेरे पास सबको पसीने आ जाते हैं, सांस रुक जाती है, ये कौन चला आ रहा है निर्भय होकर के, ना इसे डर है ना इसे भय है। वो दोनों मुनिराज शेर के निकट पहुंचते हैं, मुख में उसके मृग फंसा हुआ है, शेर आंखें फाड़ रहा है, लाल कर रहा है। मुनियों ने कहा कि शांत वनराज शांत। कुछ नहीं बोला उनने, 2 ही शब्द बोले, वनराज शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हम विहार कर रहे थे, एक गाय बड़ी मारने को जोर से आई, हमने कहा शांत हो जाओ, आप चमत्कार समझेंगे। वो गाय वहीं खड़ी हो जाया करती है, जानवर भी शांति की भाषा समझा करता है। मुनियों ने कहा कि वनराज शांत हो जाओ, शांत रखो चित्त को, आवेश में मत आओ, उत्तेजित मत हो, आक्रामक मत हो। शेर को लगा ये कौन है जो शेर पे सवा शेर बन के आया है, ये मुझे कह रहा है कि शांत हो जाओ, और इसमें खुद इतनी शांति दिख रही है, ये मुझसे डर नहीं रहा है। शेर ने कहा कि कौन हो तुम, अभी मृग छूटा नहीं है। मुनियों ने कहा कि हे वनराज क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूं? भोजन। हे वनराज तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने भविष्य को नहीं जाना करते हो। क्या हुआ? शांति हो गई पूरे जंगल में। शांति के सदन में प्रवेश करो। मालूम है तुम कौन हो? तुम वो हो जो आने वाले समय में इस धरती पर भगवान महावीर बनकर के खड़े हो जाओगे। मैं महावीर बनूंगा? वनराज तुम्हें जिनराज बनना है,
तुम आने वाले समय में, ये महावीर की कथा है, ये महावीर की गाथा है, आने वाले समय में तुम्हें भगवान बनना है। और जिस मुख में आज मृग पकड़े हुए हो, उसी मुख से तुम्हें एक बार इस दुनिया को नारा देना है, जियो और जीने दो अहिंसा परमो धर्मा, ध्यान रखना। ये सूत्र तुम्हें देना है, ये तुमसे सारी दुनिया पाठ सीखेगी। हे आने वाले बनराज, आने वाले जिनराज, अपने जीवन को बदलने का प्रयास करो, अपनी जिंदगी को बदलो। पहली बार शेर को लगा किसी ने सीने में चोट दी है, पहली बार लगा किसी ने आत्मा को झंझोड़ दिया है, पहली बार सिंह को लगा कि जैसे गर्म तवे में किसी ने पानी डाल दिया हो। पहली बार उसे एहसास हुआ कि मैं जिनराज बनूंगा, मैं तीर्थंकर बनूंगा, मैं भगवान महावीर बनूंगा। मैं भगवान बनने वाली आत्मा आज क्या कर रही है? कहानी कहती है, संत के इतने शब्द सुनते ही मुख से मृग छूट जाया करता है और वह सिंह संत की 3 परिक्रमा लगा करके महावीर बनने का शिलान्यास कर दिया करता है। ध्यान रखिए, महावीर बनने की यात्रा प्रारंभ हो जाया करती है। बड़े लंबे समय लगे, 2 शब्द, शांत, बनराज शांत हो जाओ। आपके घर में कोई क्रोध करे ना, तो महावीर के 2 शब्द याद रखना कि शांत हो जाओ। ध्यान रखिए, जवाब पर जवाब देने से जिंदगी खुशहाल नहीं होगी। एक बात याद रखिए, आग का उपचार पानी है, दूसरा नहीं है। आग जल रही है, शांत करना है, पानी बनना पड़ेगा मेरे भाई। लेकिन तुम इतने होशियार हो कि पेट्रोल बन के रहते हो। वहां जली नहीं और हमने पेट्रोल डाला नहीं। पेट्रोल नहीं, पानी बनो, जिंदगी उसी का नाम है। धन्यवाद। कभी कभी बहुत पछताना पड़ता है हमें अपने कृत्यों पर, कभी कभी बहुत मन रोता है अपने कामों पर। हम आवेश में बोल तो जाते हैं, गुस्से में बोल तो जाते हैं, लेकिन बाद में बहुत गहरा पश्चाताप छूटता है। ध्यान रखना, कभी कभी नासमझियां हो जाती हैं। एक महिला थी, एयरपोर्ट पर बैठी थी, फ्लाइट उड़ने में टाइम था। वह एयरपोर्ट पर बैठकर एक चेयर पर एक मैगजीन पढ़ती है। पढ़ते पढ़ते उसने देखा कि अभी फ्लाइट में बहुत टाइम है। उसके बाजू में एक आदमी और बैठ जाता है, बिस्किट का पैकेट खुलता है, एक बिस्किट महिला खाती है, दूसरी वो आदमी उठा के खाता है। इसने देखा ये बिस्किट खा रहा है, कौन है? न मैं जानती, न पहचानती, न समझती, ये मेरी बिस्किट खा रहा है। कितना असभ्य आदमी है, मैंने इससे कहा भी नहीं और बिस्किट खा रहा है मेरी।